नमस्कार, मैं विक्रम सिंह राठौर और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। लगातार प्रयागराज से माघ मेले की ताबड़तोड़ कवरेज लगातार हिंदी खबर पर जारी है और इसमें मेरी मौजूदगी प्रयागराज की माघ मेले में संगम तट पर है, जहां पर लगातार लोग स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। हाल फिलहाल की अगर अभी बात की जाए तो माघ मेले में बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं, चाहे वो सुरक्षा को लेकर हो, स्वच्छता को लेकर हो, पूरी तरीके से हर जगह पर माघ मेले में पूरी एक दिव्यता देखने को मिल रही है। इस समय मेरी मौजूदगी संगम नोज पर है, जहां पर मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को संगम के दर्शन कराना चाहूंगा। आप देखिए, ये संगम नोज है। सामने से आप जो देख रहे हैं, जो धारा चलती हुई आ रही है, वो गंगा जी आ रही हैं और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो वो जगह है जहां से यमुना जी का पानी आ रहा है और इसी जगह पर गंगा और यमुना का संगम होता है और इसी जगह पर सभी लोग स्नान करने के लिए बड़े स्तर पर यहां पर पहुंचते हैं। माघ मेले की अगर बात की जाए तो कल एक बड़ा स्नान है, बड़े स्तर पर स्नान के लिए तैयारियां यहां पर की गई हैं। 18 तारीख को जिस तरीके से मौनी अमावस्या का, यानी कि कल रविवार को मौनी अमावस्या को लेकर बड़ा स्नान होना है, तो उसके लेकर बड़े स्तर पर यहां पर तैयारी की गई है। लेकिन उससे पहले आप देखिए, एक भव्य दृश्य पूरी तरीके से यहां पर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से हर सनातनी एक उम्मीद करता है, देखता है कि प्रयागराज, बनारस और अयोध्या या चित्रकूट किस तरीके से हो, गंगा मां किस तरीके की हो, वो अविरल धारा पूरी तरीके से यहां पर देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब 2017 में उत्तर प्रदेश की कमान संभाली थी, तब उन्होंने कहा था कि अविरल गंगा की पूरी तरीके से जो परिकल्पना है उसको पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के लोग देखेंगे और वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा तट है, यहाँ पर किस तरीके से जो सभी जो गंगा है वो किस तरीके से अविरल बह रही है और दूसरे तट पर भी अगर आप देखेंगे, दूसरी तरफ जो तट है उस तरफ सभी संत जो कल्पवास कर रहे हैं, वो उनका पूरा उनके रुकने की व्यवस्था पूरी तरफ वहां पर की गई है। और ये दूसरा घाट है जहां पर हम खड़े हैं, ये अरैल घाट है, यहाँ पर सभी लोग स्नान करने के लिए आते हैं और ऐसे में इन सभी में सुरक्षा व्यवस्था का भी बड़े स्तर पर ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि जो लोग यहाँ पर स्नान करने आ रहे हैं, बड़े स्तर पर भीड़ होती है। कल एक बड़ा स्नान है, तो उसके पहले भी लोग पूरे श्रद्धा के साथ यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर गंगा के किनारे जहाँ पर नोज संगम हुआ है, वहां पर किनारे किनारे टैंक्स लगाए गए हैं, पंप लगाए गए हैं, जिससे कि कोई भी अगर इसके आगे ना जाए और सुरक्षित स्नान कर सके, उसके लिए पूरी तरीके से यहाँ पर तैयारी की गई है। और साथ ही साथ एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर लगातार मौजूद है, जिससे कि किसी भी तरह अगर कहीं पर कोई अचानक से कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, उसके लिए हर पर पूरी तरीके से तैयार रहा जाए। यानी कि एक तरफ जहां आस्था का पूरा सैलाब देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने पूरी तरीके से, योगी सरकार ने पूरी तरीके से ये व्यवस्था की हुई है कि कहीं पर भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और सुरक्षा पूरी तरीके से चाक चौबंद रहे। और आप देखेंगे कि पीएसी के जवान भी जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं, जो लगातार कहीं पर भी भीड़ इकट्ठा होती है तो उनको यहाँ से हटाते हैं। हालांकि आज जिस तरीके से शनिवार है और कल मौनी अमावस्या का स्नान है, उससे पहले अभी लोग धीमे धीमे पहुंचना यहाँ शुरू हो रहे हैं, क्योंकि अभी आधे घंटे पहले की अगर केवल बात की जाए तो आधे घंटे पहले जिस तरीके से यहाँ पर पूरा घाट जो है वो पूरी तरीके से धुंध से डूबा हुआ था, पूरा कोहरा था और अब उसके बाद धीमे धीमे यहाँ पर जैन सैलाब पहुंचना शुरू हो रहा है। मैं अभी जिस जगह पर मौजूद हूँ, यहाँ पर बहुत फेमस है, महाकाल आरती होती है। यहाँ पर महाकाल आरती की जाती है। सामने अगर आप देखेंगे, यहाँ पर महाकाल घाट इसको कहा जाता है और इसी जगह पर सामने जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ये वो पोर्शन है जहाँ से गंगा आरती को बड़े स्तर पर किया जाता है। और गंगा आरती जिस तरीके से आप हमेशा देखते हैं कि चाहे वो काशी हो या अयोध्या हो या कानपुर में भी अब शुरू हो गई है, सरयू आरती भी होती है जैसे अयोध्या में, सभी जगहों पर इस तरीके की आरती की जाती है। और यहाँ पर भी अब प्रयागराज में भी एक भव्य आरती की शुरुआत अब कर दी गई है। महाकाल आरती ट्रस्ट की तरफ से ये आरती की जाती है और गंगा की तरफ से गंगा आरती ये बड़ी स्तर पर की जाती है। हमारे साथ मौजूद भी हैं ट्रस्ट के जो लोग हैं, वो मौजूद हैं, किस तरीके से आरती की जाती है इनसे हम पूछते हैं। एक बड़ी परंपरा चलती है, देखा जाता है कि जैसे
काशी में पूजा अर्चना की जाती है, गंगा आरती की जाती है, पूरे विश्व में फेमस है। सभी लोग, जितने लोग भी वहाँ पहुँचते हैं वो उसको देखने के लिए पहुँचते हैं। यहाँ पर आप लोगों की किस तरीके की तैयारियां होती हैं? देखिए, पहली चीज तो यहाँ के बारे में ये कहा गया है कि गंगा, जमुना और सरस्वती एक जगह पर तीन भगवती। तो हमारी त्रिवेणी गंगा आरती विगत 10 वर्षों से हम यही करते हैं। जब बाढ़ आती है तो हम लोग ऊपर चले जाते हैं, पर न रुकने वाली ये आरती चलती है। गंगा का पूजा, गंगा का अर्चना और पार्थिव शिवलिंग अब तक हम लोग 10.25 करोड़ बना चुके हैं और इस कल्पवास में 11.25 करोड़ शिवलिंग बनाए जाएंगे। जय श्री महाकाल सेवा ट्रस्ट की ओर से। आप बनाएंगे? आप बनाएंगे। अभी अगर जो मलमास लगता है, पुरुषोत्तम मास उसे कहते हैं, उसमें हम लोग यह काम करेंगे, क्योंकि भोलेनाथ भगवान शंकर के लिए उससे उत्तम कोई दिन नहीं होता। बात ये है कि लोगों की बड़ी उम्मीद हो गई है अब योगी सरकार से कि लगातार जो सरकार जिस तरीके से पूरी तैयारी करने के लिए कहती है, जो सरकार लगातार ये बताती है कि बड़े स्तर पर तैयारी होती है, क्योंकि कुंभ में एक बड़ा एग्जाम्पल योगी सरकार ने सेट किया है। इस बार की तैयारियां आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? इस बार तो तैयारी हुई ही नहीं। ओवरऑल अगर देखा जाए, अगर जो तैयारियां हैं कि जो आप लोग अभी जैसे यहाँ पर कर रहे हैं अभी कि जो आरती करेंगे, जो पार्थिव बनाएंगे, तो ये यहाँ पर जो आरती होती है उसकी परंपरा किस तरीके से आप लोगों ने शुरू की? ये हम लोग अपनी परंपरा से करते हैं, वैष्णव परंपरा से, और गंगा बनारस से बड़ी गंगा आरती यहाँ हम करते हैं। बनारस से बड़ी गंगा आरती। बिल्कुल है। देखिए, मैं सबसे पहले यहाँ पर आपको दृश्य दिखाना चाहूंगा। ये वो जगह है जहाँ से महाकाल सेवा ट्रस्ट की पूरी ये गंगा आरती की जाती है, और जैसे बनारस में जो ये पूरी विधिवत पूरी जो तैयारियां की जाती हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर देखने को मिलती है, और उसी के आधार पर गंगा आरती यहाँ पर की जाती है। भव्य दृश्य भी है, अगर आप सामने देखेंगे कि पूरी अविरल गंगा जो है वो यहाँ पर बहने का काम कर रही है, और वहीं पर दूसरी तरफ यहाँ पर जो आरती की जो पूरा है वो यहाँ पर किया जाता है। और रोज ये परंपरा 10 साल से लगातार अब यहाँ पर की जा रही है, और कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर लगातार गाना गाने का काम भी किया जा रहा है, संगीत चल रहा है, और एक बड़ी चीज़ है क्योंकि जब आस्था की बात आती है तो संगीत उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ ट्रस्ट के द्वारा पूरी तरीके से आरती कराई जाती, पूजा अर्चना कराई जाती है। बच्चे हैं कुछ, उनसे हम सबसे पहले बात करते हैं। पहले आपको कुछ जो चीजें गाई जा रही हैं उनको हम सुनाना चाहेंगे कि क्या चीजें यहाँ पर चल रही हैं। क्या नाम है आपका? रिया द्विवेदी। क्या नाम है आपका? रिया द्विवेदी। आप ये जिस तरीके से भी आप यहाँ पर संगीत पेश कर रहे हो, जैसे किन कब करते हो आप ये सब? जब पूजा होती है उसके अलावा भी ये कार्यक्रम चलते हैं? उसके पहले भी करते हैं, बाद में भी करते हैं, जब पूजा होती है फिर भी करते हैं। अभी आज जैसे माघ मेला चल रहा है, तो माघ मेला में आप क्या सुनाना चाहोगे हमारे दर्शकों को, कि क्या मुख्य तौर पर क्या चीज सुनाना चाहोगे आप? भजन ही गाते हैं तो भजन ही सुनाएं। आप भजन सुनाइए। क्या क्या भजन सुनाइए? जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके का भाव है। पूरे
प्रयागराज की अगर बात की जाए तो इस समय इसी तरीके का भाव कि हर जगह कहीं भोलेनाथ के जयकारे लग रहे हैं, कहीं पर गंगा आरती हो रही है। इस तरीके के भाव हर जगह पर देखने को मिल रहे हैं। कितना समय हो गया आपको जिस तरीके से भी आप यहाँ पे आरती करते, पूजा करते, कितना समय हो गया, कहाँ से सीखा, किस तरीके से भाव आया कि हमको यहाँ पर आकर इस तरीके से आरती करनी चाहिए? ये हम महाकुंभ में भी करते थे, तो इस बार भी आए हैं। हमारा कैंप लगता है, तो यहीं रहते हैं, आरती होती है, यहीं पे करते हैं। कहाँ से? यहीं प्रयागराज में रहते हो? हाँ, प्रयागराज में रहते हैं। केवल आरती करने के लिए यहाँ पर? और बच्चे हैं यहाँ पर जो देखिए आप साफ तौर पर वो जो कहा जाए कि संगीत पेश करने का काम लगातार यहाँ पर कर रहे हैं, उनसे हम पूछते हैं, क्योंकि इतने छोटे में इस तरीके के भाव आना काफी महत्वपूर्ण भी हो जाता है। क्या नाम है आपका? शुभम द्विवेदी। कहाँ रहते हो आप? बिल्कुल विक्रम, लगातार तो आपने सुना आप नेता अनुराग ढांडा को, जहां पर लगातार बीजेपी पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में आतिशी के फेक वीडियो मामले पर लगातार उनकी ओर से कपिल मिश्रा का इस्तीफा भी मांगा जा रहा है। उनको पद से हटाने की मांग लगातार जोर पकड़ती हुई आम आदमी पार्टी की ओर से नजर आ रही है। इस बीच आपको एक बार फिर से प्रयागराज ले चलेंगे, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रम लगातार जुड़े हुए हैं। ओवर टू यू विक्रम। देखिए बिल्कुल साफ तौर पर, और जैसे मैं अभी तक की दिखा रहा था कि प्रयागराज में पूरी तरीके से आस्था का जन सैलाब देखने को मिल रहा है और वही चीज लगातार है। मैं जो लोग अभी हमारे साथ जुड़े उनको सबसे पहले दिखाना चाहूंगा कि मैं इस समय अभी संगम के बिल्कुल किनारे पर हूं। अगर एक तरफ अगर आप देखेंगे तो गंगा की अविरल धाराएं पूरी साफ तौर पर दिख रही हैं और दूसरी तरफ यमुना एकदम बिल्कुल का संगम यहाँ पर होते हुए दिख रहा है। और उसी के सामने जिस तरीके से जो महाकाल ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पर गंगा आरती की जाती है, उसको लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं और लगातार यहाँ पर 10 साल से आरती होती है और वही आरती हम सीधे अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे साथ ट्रस्ट के अध्यक्ष जी भी मौजूद हैं। किस तरीके से आरती होती है और आप लोग कब से कर रहे हैं? क्योंकि ये कहा जाए बनारस की आरती हो, काशी की आरती हो, अयोध्या की आरती हो, सरयू की आरती जो होती है, कानपुर में भी अब होने लगी, इस तरीके की जो आरती होती है वो जो सनातनी है उनका एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र रहता है। अब यहाँ पर भी प्रयागराज में इस तरीके की व्यवस्था शुरू हो रही, तो आप लोग इसको किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे और क्या क्या चीजें कर रहे हैं इसमें भी आप? देखिए, ये जो व्यवस्था है गंगा आरती की, ये हमारे प्रयागराज में जो अरैल क्षेत्र है, ये महाकाल घाट, अलरकपुरी अरैल, यहाँ की ये प्रथम आरती है जो पिछले कई दशकों से लगातार होती चली आ रही है। और मूल जो आरती का जो करने का मूल उद्देश्य है, लोगों तक संदेश पहुंचाना, ये है कि स्वच्छता, गंगा को स्वच्छ रखें, गंगा में किसी प्रकार की गंदगी न करें। ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं बल्कि हम सभी की है, सारे नागरिकों की, माँ सबकी है। इसलिए हम गंगा को स्वच्छता के लिए एक प्रतिरूप बनाया, तो गंगा आरती इसको शुरू किया हम लोगों। इसी के द्वारा लोगों तक संदेश पहुंचाते हैं कि गंगा स्वच्छ हो, यमुना स्वच्छ हो, सरस्वती स्वच्छ हो, ताकि हमारी ये परंपरा चलती रहे, माँ का आशीर्वाद बनता रहे। इसी तरह किस तरीके की आरती कुछ हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे? क्योंकि मैंने सुना अभी आप लोग जिस तरीके से आरती करते हैं, कुछ जो हमारे दर्शकों को आपको सुनाना चाहेंगे? तो देखिए, आरती तो है शाम को होती है 5:30 बजे, लेकिन अभी ये देखिए शुरुआत हम लोग करते हैं। ये देखिए आप जो मंच बना हुआ है, ये 5 पे जो है ब्राह्मणों द्वारा, बटुक ब्राह्मणों द्वारा ये आरती शुरू की जाती है। ये पूरा मंच आप देख रहे हैं, ये 12 महीने होती है। ये कोई एक दिन मेला की नहीं है, 12 महीने इसी घाट पर, इसी समय पर निरंतर, कोई भी मौसम हो, आरती अपने सुचारू रूप से चला करती है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। मन भावन लागे हो, सुहावन लागे हो, माँ गंगा जी की आरती बड़ी पावन लागे हो, मन भावन लागे हो। इसी तरह कड़ी में चलते हुए हमको कहते फिर भजन, बन जाते हैं बिगड़े काम लेके मेरे प्रभु का नाम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बन जाते हैं बिगड़े काम लेके मेरे प्रभु का नाम, बोलो राम राम राम। जाते हैं बिगड़े काम लेके मेरे प्रभु का नाम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, जय राम जय जय राम, श्री राम राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम
राम जय राम जय जय राम। जाते हैं बिगड़े काम लेके मेरे प्रभु का नाम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय राम जय राम, श्री राम जय जय राम, जय राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय लेके मेरे प्रभु का नाम, बोलो राम राम, बोलो राम राम राम। जय जय राम, श्री राम 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 जय राम, श्री राम अगर हम देखें कहीं न कहीं पूरी तरीके से तो साफ है कि जब गंगा तट पर आप होते हैं और इस तरीके से गंगा आरती होती है और इस तरीके से पूरे दिन जब राम धुन बजती है और जो लोग जब श्रद्धा का जनसैलाब पूरी तरीके से यहाँ पर जब देखने को मिलता है तो साफ तौर पर है हर उस सनातनी का दिल पूरी तरीके से खुश हो जाता है और गदगद हो जाता है और वो साफ तौर पर कहता है कि कहीं ना कहीं ऐसी ही तस्वीर को लेकर लगातार पूरा सनातन इस चीज को चाहता था कि इसी तरह की तस्वीरें लगातार सामने आए, गंगा अविरल हो, लगातार राम धुन बजे, लोग लगातार महादेव के नारे लगाएं, संगम पर इसी तरीके का दृश्य हो जो आप अभी देख सकते हैं, जो मैंने आपको दिखाया। देखिए साफ तौर पर है ये हर एक सनातनी को की आंखों को संतोष देने वाली तस्वीरें हैं जो साफ तौर पर कहती हैं कि अब उत्तर प्रदेश में योगी राज है और योगी राज में सनातन पूरी तरीके से फल फूल रहा है। हर वो काम जो कहा जाए, चाहे वो अयोध्या का हो, चाहे वो बनारस का हो, चाहे वो प्रयागराज का हो, चाहे वो मथुरा का हो, चाहे वो काशी का हो, चाहे वो चित्रकूट का हो, हर जगह पर पूरी तरीके से सनातन का जो पताका है वो फहरा रहा है और जो भी काम है वो पूरी तरीके से जमीनी स्तर पर दिख रहे हैं और इन्हीं चीज के लिए लगातार जितने भी सनातनी हैं वो लंबे समय से चाहते थे और वो चीजें अब साफ तौर पर दिखने लगी हैं। कुंभ एक बड़ा एग्जाम्पल सेट हुआ पूरे उत्तर प्रदेश में, जिसने पूरे देश में ये चीज, पूरे विश्व में ये चीज दिखाई कि इतनी एक जगह पर बड़े स्तर पर कैसे एक व्यवस्थित कार्यक्रम को पूरी तरीके से किया जा सकता है। वहीं पर अब माघ मेला भी उसी रास्ते में बड़े स्तर पर आगे बढ़ रहा है। इंतजार है कल का, जब पूरी तरीके से मौनी अमावस्या का स्नान होगा और एक बार फिर से बड़े स्तर पर पूरे जो घाट हैं उन जगहों पर आस्था का जनसैलाब, संतों का जनसैलाब देखने को मिलेगा। और इसी तरीके की हमारी पूरी बड़ी कवरेज प्रयागराज से माघ मेले की लगातार जारी है। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए हिंदी खबर।